मुंबई की भागती दौड़ती सड़कों में से एक, जहां आसमान को छूती इमारतें अपनी अमीरी का प्रदर्शन करती थीं, उसी सड़क के एक कोने में एक भिखारी जिसका नाम शंकर था, पिछले 5 सालों से बैठता था। फटे मैले कुचैले कपड़े, उलझी हुई दाढ़ी और खाली शून्य में ताकती उसकी आंखें। वह एक आम भिखारी था जिसे लोग नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते थे। कुछ रहम खाकर सिक्के फेंक देते तो कुछ घृणा से मुंह फेर लेते, लेकिन शंकर आम नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा पत्रकार आर्यन से। आर्यन हर रोज उसी रास्ते से अपने ऑफिस जाता था। उसकी नजर अक्सर शंकर पर पड़ती थी, लेकिन औरों की तरह वह भी उसे एक बेबस इंसान समझकर आगे बढ़ जाता। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। आर्यन ने देखा कि शंकर अपनी जगह पर बैठा भीग रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जो एक भिखारी में होना लगभग नामुमकिन था। आर्यन ने अपनी गाड़ी रोकी और उसे एक छाता और 2000 रुपए का नोट देना चाहा। शंकर ने छाता ले लिया, लेकिन नोट वापस करते हुए कहा, जितनी जरूरत है उतना मिल गया, ज्यादा की लालच नहीं। आर्यन हैरान रह गया। एक भिखारी 2000 रुपए का नोट मना कर रहा था। यह बात उसके दिमाग में अटक गई। अगले दिन से आर्यन ने शंकर पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि शंकर दिन भर में मिले पैसों से सिर्फ 2 वक्त की रोटी खरीदता था। बाकी बचे पैसे वह रात में चुपके से पास के अनाथालय के दान पात्र में डाल आता था। आर्यन का शक गहरा होता गया। यह कोई आम भिखारी नहीं था। एक रात आर्यन ने शंकर का पीछा करने का फैसला किया। रोज की तरह शंकर ने अपना दिन खत्म किया और एक सुनसान गली की ओर चल पड़ा। आर्यन छिपकर उसके पीछे था। गली के आखिर में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री थी। शंकर उसके अंदर चला गया। आर्यन हिम्मत करके अंदर घुसा। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फैक्ट्री के एक साफ सुथरे कोने में एक लैपटॉप खुला पड़ा था, जिस पर स्टॉक मार्केट के चार्ट्स चल रहे थे। पास में कुछ फाइलें रखी थीं और एक छोटा सा बिस्तर लगा था, और वहां शंकर अपने भिखारी वाले कपड़ों में लैपटॉप पर उंगलियां ऐसे चला रहा था जैसे कोई माहिर ट्रेडर हो। अचानक एक काली शानदार लग्जरी कार फैक्ट्री के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक महंगा सूट पहने हुए आदमी उतरा और सीधे शंकर के पास आया। सर, उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा, सब कुछ तैयार है। कल सुबह 10 बजे हम सिंघानिया ग्रुप को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेंगे। उनके सारे शेयर क्रैश हो चुके हैं। शंकर ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना कहा, अच्छा है मोहन, सुनिश्चित करना कि विजय सिंघानिया को एक पैसा भी न मिले। उसने जो मेरे साथ किया उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। आर्यन, जो यह सब छिपकर देख रहा था, कांप रहा था। उसे सब समझ में आने लगा। उसने इंटरनेट पर सिंघानिया ग्रुप के बारे में खोजना शुरू किया। उसे 5 साल पुरानी एक खबर मिली। मशहूर उद्योगपति विक्रम राठौड़ की एक कार दुर्घटना में मौत। उनकी कंपनी दिवालिया हुई। शक की सुई उनके पार्टनर विजय सिंघानिया पर। तस्वीर में विक्रम राठौड़ को देखकर आर्यन के होश उड़ गए। वह शंकर ही था। शंकर यानी विक्रम राठौड़ ने आर्यन को देख लिया था। वह शांत भाव से उसकी ओर बढ़ा। तुम पत्रकार हो, है ना? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में अब भिक्षा की लाचारी नहीं, बल्कि एक सम्राट का अधिकार था। आर्यन ने डरते हुए सिर हिलाया। विक्रम ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पार्टनर विजय सिंघानिया ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे परिवार को एक झूठे एक्सीडेंट में मार दिया और मेरी सारी दौलत हड़प ली। मैं किसी तरह बच गया, लेकिन बुरी तरह घायल था। जब मैं वापस आया तो दुनिया के लिए मैं मर चुका था। मुझे पता था कि अगर मैं सामने आया तो विजय मुझे मरवा देगा। इसलिए विक्रम ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने भिखारी का रूप धारण किया। इससे बेहतर छिपने की जगह और क्या हो सकती थी? लोग अमीरों को देखते हैं, भिखारियों को नहीं। मैं 5 साल से इसी सड़क के कोने पर बैठा हूं, विजय के ऑफिस के ठीक सामने। मैंने उसे हर दिन अपनी आंखों से चढ़ते और अब गिरते हुए देखा है। उसने आगे बताया, इन 5 सालों में मैंने अपने वफादार मैनेजर मोहन की मदद से चुपचाप एक नई कंपनी खड़ी की। मैंने स्टॉक मार्केट से करोड़ों कमाए और धीरे धीरे सिंघानिया ग्रुप को अंदर से खोखला कर दिया। और कल सुबह
वह अपनी ही बनाई सल्तनत से बेदखल हो जाएगा। अगली सुबह पूरे देश के बिजनेस जगत में टहलका मच गया। सिंघानिया ग्रुप रातों रात बर्बाद हो गया था और उसे एक गुमनाम कंपनी ने खरीद लिया था। आर्यन जब उस सड़क के कोने पर पहुंचा तो वहां कोई भिखारी नहीं था। वह जगह खाली थी। तभी वही काली लग्जरी कार उसके पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ। अंदर विक्रम राठौड़ बैठे थे, क्लीन शेव, एक शानदार बिजनेस सूट में। उनकी आंखों में वही शांति थी, लेकिन अब उसमें जीत की चमक भी थी। उन्होंने आर्यन की तरफ देखकर सिर्फ सिर हिलाया, एक खामोश धन्यवाद की तरह, और कार हवा से बातें करती हुई आगे बढ़ गई। आर्यन वहीं खड़ा सोचता रहा। उसने दुनिया की सबसे बड़ी खबर देखी थी, एक ऐसे सम्राट की कहानी जो भिखारी के भेष में अपनी सल्तनत वापस लेने के लिए 5 साल तक सड़क के किनारे बैठा रहा।